तो ये दोनों एक दूसरे में आप देखिएगा कि म्यूचुअल है। तो आप जैसे जैसे लड़कियां ज्यादा स्कोर करेगी तो कट ऑफ प्रभावित होगा, इसलिए मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं ना। बताने के लिए तो मैं बता ही दूं आप लोगों को, लगभग जितने लड़के हमसे मिले हैं, जितने मैंने लोगों से मिल रहा हूं, देख रहा हूं, स्थिति बड़ी ही दयनीय है। लड़का का स्थिति बड़ी ही दयनीय है, बशर्ते लड़की का भी स्थिति अगर इस तरीके से रह जाता है तो फिर तो जितने लोग फिजिकल निकाले सब लोग पास ही पास है, यानी कि सबका वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। 40,000 लड़कियां हैं, लगभग उससे कुछ अधिक ही है। उसमें से आप देखिएगा कि लगभग आपको 30,000 लड़की आएंगी फिजिकल देने के लिए। अगर वो पैर में दर्द ना होगा तो मेरे ख्याल से मैं कोशिश करूंगा उनको कि वो छटेंगे नहीं, इतना तो मैं कह सकता हूँ। उन पे मैं मेहनत करूंगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 1 दिन 2 दिन में आए हैं, एक दिन जिसका 12 बजे दौड़ है, सुबह में 8 बजे आया, बोला पैर पकड़ ले भैया हमको सिखा दीजिए, उसको सिखाया और मार के आया, तुरंत आया वहां से गेट पास से। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर, अभय सर और मुकेश सर हैं, और सभी सर का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और सर से एक एक करके बिहार पुलिस 21,391 का फिजिकल अभी चल रहा है, उन पे क्वेश्चन करने वाले हैं और रिटर्न के बारे में भी जानने वाले हैं। सर सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद। आपका सर? बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि सर रिटेन जो अभी हुआ है बिहार पुलिस फिजिकल जो हुआ है, इसमें जो जानना चाहते हैं इसका रिटेन जो सर, इसमें क्या क्या बेसिस लिया है? देखिए, रिटेन जो होता है 100 क्वेश्चन आपको दिया जाता है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। जीके, जीएस, बिहार स्पेशल अभी नया चीज आ गया है, और फिर मैथ इसमें पूछा जाता है, हिंदी इंग्लिश पूछा जाता है। अभी आप देखिए कि 13-14 नवंबर को, यानी 14 नवंबर को रिटेन का रिजल्ट आया, जिसमें 1,07,014 अभ्यर्थियों को पास किया गया है, जिसका फिजिकल जो है 9 दिसंबर से स्टार्ट किया गया है। सो अभी आप गए होंगे गर्दनी बाग तो स्थिति देख रहे होंगे, ये 50-50 40 फेल हो रहे हैं। एक ग्रुप में 50 का 50 लड़का दौड़ा गया था और 50 से 50 फेल हो गया। आप उस शुरुआत समय की बात कर रहे होंगे, अब तो लड़के पास हो रहे हैं। तो आपकी बात भी सही होगा कि शुरुआत दिनों में बहुत से लड़के फेल हो रहे थे, और अभी भी लड़के फेल हो रहे हैं, क्योंकि उनका समय जो मिला है बहुत कम मिला है फिजिकल में। तो जितने भी अभ्यर्थी रिटेन करते हैं वो फिजिकल भी करें, और फिजिकल वाले सर आपके सामने मौजूद हैं, ये तो जाते हैं हमेशा डेली बेसिस पर, तो ये बताएंगे कि क्या है अभी गर्दनी बाग का हाल, अगर इनसे फिजिकल के बारे में पूछिएगा तो। रिटेन के बारे में हम बता दें कि जो 20,000 कांस्टेबल नहीं भर्ती है उसकी तैयारी शुरू हो चुका है। आज पहला टेस्ट भी आपको क्लास का हुआ है, क्लास में ऑफलाइन बैठ कर लड़के टेस्ट लगाए हैं, और उसका बकायदा मैं अब छोटा सा वीडियो होगा डाल भी दूंगा टेलीग्राम पर, सभी लोग देख लीजिएगा। अभी से अपना मेहनत करने शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो कांस्टेबल की भर्ती है 21,391, इसको ज्वाइनिंग के लिए भी मुख्यालय की तरफ से लेटर आ चुका है। अप्रैल मई में उन लोगों को ज्वाइनिंग भी करा देना है। इसके लिए बैरक और जो शौचालय जो व्यवस्था है लड़का लड़की दोनों का अलग किया जा रहा है, और व्यवस्था भी किया जा रहा है। सो मुख्यालय ने यह नोटिस दे चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ये भर्ती क्लियर होता है, नई भर्ती आपको आएगा, और अभी से उसकी तैयारी में लगना होगा। ड्राइवर की भर्ती आ रहा है, फॉरेस्टर की, एक्साइज कांस्टेबल की, ये जो तमाम भर्ती है सीएसबीसी अभी निकालने जा रहा है, और उसके बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल का लगभग 20,000 भर्ती आएगा। बाकी फिजिकल के बारे में सर अच्छे से आपको बताएंगे। तो अब सर आप बताइए, अभी देखते हैं 50-50 लड़का हम एक ग्रुप में देखे दौड़े और 50 के 50 छट गए हैं, तो क्या लड़कियां के लिए यही सेम ही रूल? नहीं, देखिए लड़का का समय नहीं मिल पाया। किसी का मान लीजिए कि 10 तारीख 9 तारीख से फिजिकल है तो बहुत कम समय मिला, और उसमें पहला दिन होम गार्ड का था तो बहुत सारे लोग छट गए। और उसके बाद भी जो फ्रेशर बच्चा का था, जो पढ़ने वाले बच्चे का रिजल्ट हुआ, वो कभी ग्राउंड से ताल्लुकात उनका था नहीं। और उनके बाद जब वो ग्राउंड में उतरे तो मान लीजिए एक भाई को तो कुछ कर नहीं पाएंगे। 20 दिन 25 दिन 28 दिन, कोई तो बहुत कम समय, क्षणिक समय के लिए है। और उसमें भी उन लोग का इस बात का टेंशन था कि ईडब्ल्यूएस होगा कि INCL लेगा कि नहीं लेगा। इससे मानसिक प्रेशर उन पे बढ़ कर रहा, और ये 4-5 को क्लियर हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं लोग और ग्राउंड में उतरे और जोर शोर से मेहनत करना शुरू किए। उसका परिणाम अब दिख रहा है कि अब बहुत सारे लड़के जो है वो पास कर रहे हैं। पास होने का जो रेशियो था पहले था बहुत कम, 50 गो 48 गो और 40 गो बच्चा दौड़ाता था, उसमें 5 गो 6 गो 7 गो 2 गो 1 गो ऐसे करके पास होते थे। और अभी से जो रेशियो हो रहा है वो रेशियो, आज मेरे बैच से मतलब फिजिकल कराते हैं उसमें से 2-3 लड़के गए थे, वो निकाले हुए हैं। वो बोल रहे थे भैया 52 लड़का 53 लड़का का बैच बना रहा है, आज उसमें से 22 लड़का निकला। 22 लड़का? हाँ जी, 22 लड़का निकला उसके बैच से। और एक बच्चा, आज तो इतना ज्यादा ठंड भी था, फिर भी आज मेरे ख्याल से जितना दिन था, आज से लमसम 9 तारीख से लेके अभी तक जितना रनिंग हुआ है उस सबसे आज बेहतर है, आज सबसे अधिक रिजल्ट हुआ है। जहां तक मुझे जानकारी वो बता रहे थे, अंदर से जो लड़का है वो बता रहा था कि भैया आज बहुत रिजल्ट हुआ है। वहां के अधिकारी लोग भी बोल रहे थे कि हाँ आज का रेशियो बहुत बेहतर है। इतना ठंड के बावजूद भी लड़का अगर वहां निकाल रहा है तो कहीं ना कहीं वो मेहनत किया है, और उस जोश जुनून के साथ वहां पे उतरा है और गेट पास लेके आया है। तो आने वाला समय में ये रेशियो बढ़ेगा सर, आपको दिखेगा ये रेशियो जो 15-20 का जो है ना, वो रेशियो लमसम 50 में 25 के आसपास जाएगा।
सर, लड़कियों के सब के लिए यही नियम लागू रहेगा क्या? लड़कियों सब का तो अब सर फरवरी मार्च तक 10 मार्च तक चलेगा। देखिए 31 जनवरी से लेके 10 मार्च तक लड़की लोग का है, तो उनके पास समय है। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ ज्यादा ही समय है, 84 से 15 में 5 महीना समय मिला था, उसमें भी लड़की लोग पूरा मेहनत जोर शोर से किया। ऐसा थोड़ी था कि वो लड़की नहीं दौड़ती थी, वो लोग लड़की भी दौड़ती थी और ये लड़की भी दौड़ रही है। तो मेरे ख्याल से उतना ही कट ऑफ जाने की संभावना है और पास फेल होने की वही रेशियो रहेगा। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को ज्यादा समय मिल गया है। सर, हाई जंप में भी देखते हैं लड़का सब छट रहे हैं। हाई जंप में लड़का छट रहा तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई टेक्निक ऐसा है सर? देखिए हाई जंप अगर वो पैर में दर्द ना होगा तो मेरे ख्याल से मैं कोशिश करूंगा उनको कि वो छटेंगे नहीं, ये इतना तो मैं कह सकता हूँ। उन पे मैं मेहनत करूंगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 1 दिन 2 दिन में आए हैं, एक दिन जिसका 12 बजे दौड़ है सुबह में 8 बजे आया, बोला पैर पकड़ लेके भैया हमको सिखा दीजिए, उसको सिखाया और मार के आया, तुरंत आया वहां से गेट पास लेके। ये मेरा मतलब अनुमान कहता है कि जिनके पास अगर समय है वो आ जाए, अगर हाई जंप नहीं हो रहा। ये नहीं कि हाँ किसी एकेडमी में पैसा दे दिए तो लोक लाज के चलते अपना जीवन बर्बाद कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आइए, मैं बेहिचक आपको सिखाऊंगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। आप गेट पास लेके जाइए, आपका वर्दी एकदम तय है। वर्दी आप दिलवा दीजिएगा सर? वर्दी हम नहीं, वो मेहनत करेंगे तो वहां से वर्दी उनको मिलेगा, बशर्ते उनको पसीना बहाना पड़ेगा मेन ग्राउंड में उतर कर। थैंक यू सर। मुकेश सर, आपसे एक डिटेल में सर मैथ का भूमिका क्या कुछ रहता है? मैथ का भूमिका है कि अंतिम जो रिजल्ट जो दिलवाता है वो मैथ ही, क्योंकि जहां तक ये देखने को मिल रहा है कि ये बिहार पुलिस के अधिकतर जो स्टूडेंट है जो कि मैथ से घबराए हुए रहते हैं और उनको लगता है कि ये मैथ हम सीख ही नहीं सकते। तो कोई टिप्स सर दे दीजिए आप। टिप्स यही है कि जो बेसिक चीज है उसको पढ़िए और बेसिक चीज पर ज्यादा पकड़ बनाइए। इससे क्या होगा कि एक ऐसा सब्जेक्ट मैथ है जो आपको 100 में 100% आपको मदद करेगा यह रिजल्ट में, और फाइनल रिजल्ट तक अगर कोई पहुंचाएगा तो यही पहुंचाएगा। और नए विद्यार्थियों से हम यह अपील करना चाहते हैं या मान के चलिए कि मार्गदर्शन करना चाहते हैं कि आप लोग क्या कीजिए कि अभी से ही लग जाइए तैयारी में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट अभी वैकेंसी देख करके तैयारी करने वाले जो होते हैं वो हमेशा फेल करते हैं। इसलिए कभी भी वैकेंसी देख करके नहीं तैयारी करना चाहिए। वैकेंसी का इंतजार मत कीजिए, अभी से लग जाइए, ताकि वैकेंसी जब आए और आपका कंपटीटर आपके साथ उस समय आए तो आप उसको उड़ा सकते हैं। थैंक यू सर। अमित सर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे अभय सर बताए कटअप पे सर नहीं बताए हैं, आप बताइए सर कटअप क्या रहने वाला है? आपका जो भी वीडियो देख रहता है, स्टूडेंट देखता है, उनका एक ही मन में रहता है कि अमित सर जो ही बोलते हैं वो रियल बोलते हैं। देखिए कट ऑफ पर अभी बताना उचित नहीं है, क्योंकि हम पहले भी बता चुके हैं, बहुत से लोग पूछे कि कट ऑफ पर सर ये जानकारी दीजिए। तो जब तक लड़कियों का फिजिकल स्टार्ट नहीं हो जाता लड़का का तब तक तो बता सकते हैं, लड़कों का कैसे बताया जा सकता है? आप सोचो कि जो फिजिकल पर मेरिट बनता है, ठीक, और 35-38% लड़कियों का सीट आरक्षित है, तो ऐसा नहीं है कि 38% ही लड़कियां जाएंगी, वो तो 90% भी जा सकती हैं, बशर्ते उनको मार्क्स ज्यादा लाना है लड़कों से। लड़कों से जितना ज्यादा मार्क्स ज्यादा लाएगी वो फिर लड़कों का कट ऑफ ऊपर चलते चला जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे में आप देखिएगा कि म्यूचुअल है। तो आप जैसे जैसे लड़कियां ज्यादा स्कोर करेगी तो कट ऑफ प्रभावित होगा। इसलिए मैं कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, ना बताने के लिए तो मैं बता ही दूं आप लोगों को। लगभग जितने लड़के हमसे मिले हैं, जितने मैंने लोगों से मिल रहा हूं, जी देख रहा हूं, स्थिति बड़ी ही दयनीय है। लड़का का स्थिति बड़ी ही दयनीय है, बशर्ते लड़की का भी स्थिति अगर इस तरीके से रह जाता है तो फिर तो जितने लोग फिजिकल निकाले सब लोग पास ही पास है, यानी कि सबका वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। 40,000 लड़कियां हैं, लगभग उससे कुछ अधिक ही है। उसमें से आप देखिएगा कि लगभग आपको 30,000 लड़की आएंगी फिजिकल देने के लिए। मान लेते 8,000 लड़कियां, 6,000 नहीं भी आती है, लेकिन 30,000 तो मैं मानकर चलता हूँ फिजिकल देने आएगी। उसमें से कुछ हाइट के चलते छटेंगी, कोई हाई जंप के चलते, कुछ कुछ बेसिक जो प्रॉब्लम होता है उसके चलते छटेंगी। तो ये छटने का प्रक्रिया जारी रहेगा, ऐसा चीज नहीं है। बहुत से लड़कियां भी नहीं आएगी फिजिकल देने के लिए। EWS एनसीएल के चलते बहुत से लड़का लड़की हथियार डाल दिए थे। लड़की इसलिए बढ़ गई क्योंकि एनसीएल EWS का प्रॉब्लम खत्म हो गया, उनको समय भी मिल गया, और लड़के को समय नहीं मिला। आयोग ने बदमाशी किया, यहाँ पर लड़कों को भी समय देना चाहिए था। सर देखते हैं कि एक लड़का आया था, कमेंट भी आया था कि नाम जो है फरने वहाँ पे एडमिट कार्ड पे वहाँ पे डिस्टर्ब हो गया है, तो उनका सर क्या लिया जाएगा डॉक्यूमेंट? नाम भरने में कहाँ डिस्टर्ब हो गया? वहाँ पे जो है ना पिताजी के नाम की जगह पर माताजी के नाम ले लिया गया। माताजी का नाम पिताजी का नाम है। ये छोटा मोटा गलती के चलते किसी को बाहर नहीं किया जाता। मैंने बताया था 3 गलती कभी मत कीजिएगा, आगामी भर्ती वाले भी और अभी के कैंडिडेट। एक अपना नाम अल्फाबेट देखा जाता है, कैटेगरी जब आपको नंबर बराबर हो जाता है, एक कैटेगरी देखा जाता है, और एक आपको डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है। ये 3 गलती कभी मत कीजिएगा। और चौथा गलती मैं अपने तरफ से बोल रहा हूं, क्योंकि सीट जो होता है गृह वाहिनी में सर रिजर्व होता है, कुछ सीट जो होता है नक्सलाइट क्षेत्र के लिए रिजर्व हो जाता है। तो आप अपना जिला भी गलती करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि आपको बाहर कर सकता है। तो ये 4 चीज जरूर याद रखिएगा और अभी से एनसीएल EWS बनवा लीजिएगा, क्योंकि CSBC 2025 में
3-4 भर्ती देने जा रहा है, तो उसके लिए अब तैयार रहिएगा। चुनाव है तब देने जा रहा है कि क्या देने जा रहा है, ये अब पॉलिटिकल चीज हो जाएगा। हम लोग को बस भर्ती से मतलब होता है, तैयारी से मतलब होता है, और जिस तरीके से CSBC एग्जाम ले रहा है, बेहतर ले रहा है, मेरे अनुसार लड़के तैयारी में लगेंगे तो रिजल्ट जरूर देंगे। सर बिहार पुलिस होमगार्ड का भी वैकेंसी आने वाला है, उसके रिगार्डिंग सर क्या कुछ होमगार्ड के लिए भी बैठक चल रहा है, फर्स्ट राउंड का बैठक हो चुका है, उसका पूरा अलग ही नियम बन रहा है, और जैसा ही नियम बनेगा मैं आप लोगों को जरूर सूचित करूंगा, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होगा। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी हमारे साथ अमित तिवारी सर और अभय सर और मुकेश सर भी थे, टोटल जानकारी दी है, कटअप के बारे में बोले हैं कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और जो भी जानकारी आपको लगता है कि वीडियो में नहीं पूछी है तो आप कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।